विश्व आरोग्य देवता भगवान श्री धन्वंतरी। जी हाँ दोस्तों, भगवान धन्वंतरी के बारे में पूरे विश्व को बहुत ही कम ज्ञात है। हमारे भारत देश में भी भगवान धन्वंतरी के बारे में बहुत कम जानकारी है। तो आज हमने हमारे YouTube के माध्यम से आपको भगवान धन्वंतरी के बारे में जानकारी देने का ये वीडियो बनाया है खास करके। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर महेश चौधरी हमारे निरामय वसुधा YouTube चैनल में आपका सहर्ष स्वागत करता हूँ। भगवान धन्वंतरी विश्व आरोग्य देवता। दोस्तों जी हाँ, भगवान धन्वंतरी एकमात्र ऐसे भगवान है दुनिया में, पूरे वैद्यक शास्त्र में, पूरे दुनिया के जितने भी वैद्यक शास्त्र आज की तारीख में मौजूद है उन सब का एक ही देवता है भगवान धन्वंतरी। विश्व आरोग्य देवता भगवान धन्वंतरी हमने ऐसा क्यों कहा, इसके बारे में विस्तृत जानकारी, विस्तृत मालूमात हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों, भगवान धन्वंतरी के बारे में हमारे स्वर्गीय पूजनीय मेरे गुरुवर्य वैद्य शास्त्री तात्या शास्त्री जड़ूकर इन्होंने एक पुस्तिका लिखी है जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रही है। तो यह पुस्तिका से आधार पर हमने ये सब जानकारी इकट्ठा की है और आपके सामने रखी है। तो दोस्तों, विश्व आरोग्य देवता भगवान धन्वंतरी, इनको हम धन्वंतरी भगवान क्यों कहते हैं, ईश्वर क्यों नहीं कहते, देवता क्यों नहीं कहते, तो भगवान ही क्यों कहते हैं। तो भगवान की एक विशिष्ट व्याख्या है। तो इसकी व्याख्या कैसी है, उत्पत्तिच्च विनाशच्च भूतानाम अगर्ति वेत्ति विद्या अविद्याच्च संवाच्च भगवान इति। मतलब विश्व की उत्पत्ति और विनाश जिनको जो जानते हैं उनको भगवान कहते हैं। विद्या, आत्मा, ये ज्ञान, अविद्या, पंचभूत, क्षणभंगुरत्व जो सब जानता है उसे भगवान कहते हैं। भगवान के बारे में दूसरी व्याख्या कहें, ईश्वरस्य समस्तस्य श्रेयसः यशसः श्रियः वेत्ति विद्या अविद्या च वाच्यो भगवंतरी इति। दल्हन जी ने बहुत अच्छी व्याख्या की है। उन्होंने कहा है कि यह जो भगवान होते हैं तो ये अष्ट सिद्धि प्राप्त होते हैं, यश प्राप्त होते हैं, विद्या अविद्या सब का इनके जानकारी होते हैं, इनको भगवान कहते हैं। भगवान धन्वंतरी यह कोई काल्पनिक देवता नहीं है। ऐश्वर्य जो कहे गए अणिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, वशित्व, ईशित्व, कामासहित्व, इन सब अष्ट सिद्धियों को प्राप्त होते हैं जो योग शास्त्र में कहे गए हैं। इन अष्ट सिद्धि प्राप्ति करने वाले को भगवान कहते हैं। ऐसा ध्यानातिशयवान और आयुर्वेद का परिपूर्ण ज्ञान विज्ञान होने वाले यशस्वी संपन्न महापुरुष होते हैं, उनको भगवान कहते हैं। इन दोनों कसौटियों पर भगवान धन्वंतरी खरे उतरते हैं, इसलिए उन्हें भगवान कहा जाता है। अभी धन्वंतरी नाम कैसे पड़ा इनको, तो इनके नाम के पीछे भी एक उत्पत्ति है। धनु इति शल्यशास्त्रम तस्य अंत इति पारम इरियति इति गच्छति। धनु शल्यशास्त्रम तस्मात् पारम इरियति गच्छति। तो धनु यह एक शस्त्र है जो शल्य शास्त्र का मुख्य शस्त्र है। तो इनके नाम से ही धन्वंतरी नाम इनको पड़ा है। धन्वंतरी यह शल्य शास्त्र की मुख्यतः शल्य शास्त्र की यह देवता है। शल्य शास्त्र का चरम अंतिम सीमा तक ज्ञान रखने वाले को भगवान धन्वंतरी कहते हैं। शल्य का अर्थ इनके अथ से इति तक इनको पूरा ज्ञान होता है। शलाका के माध्यम से जो उपचार करने वाली पद्धति है जिसे हम ENT कहते हैं, इन सब दोनों शास्त्रों को, शल्य और शालक के दोनों शास्त्रों में जो निपुण है, निष्णात है, पूरा ज्ञातवान है, वह भगवान धन्वंतरी है। दुनिया में सिर्फ दवा से रोग अगर ठीक होते थे तो शल्य शास्त्र की उत्पत्ति नहीं होती थी, और इसीलिए भगवान धन्वंतरी मुख्यतः शल्य शास्त्र के देवता है। शल्य शास्त्र उन्होंने ही ईजाद किया है, उन्होंने ही बताया है। भगवान धन्वंतरी विशेषतः शल्य शास्त्र की देवता है। धन्वंतरी के संबंध में बहुत सा वाङ्मय उपलब्ध है, लेकिन वो सब बिखरे स्वरूप में है। हरिवंश पुराण, वराह पुराण, वेदांग में ये सब बिखरा पड़ा है। भगवान धन्वंतरी के बारे में कथाएं हैं, दो कथा है। पहली एक तो समुद्र मंथन में 14 रत्नों के साथ में उनकी उत्पत्ति हुई है। दूसरा काशीराज धन्वंतरी, मानव की तरह उन्होंने शरीर धारण करके काशी में उन्होंने राजा काशीराज के यहाँ पे जन्म लिया था। ये महागुण युक्त थे। आरोग्य क्षेत्र में किसी भी वैद्यक शास्त्र में उच्चतम ज्ञान, यश और कीर्ति प्राप्त व्यक्ति को हम धन्वंतरी नाम गौरवान्वित करते हैं। क्यों? क्योंकि यह एक श्रेष्ठ पुरुष थे, देवता है आरोग्य क्षेत्र की, इसलिए ऐसे व्यक्ति को हम धन्वंतरी पुरस्कार देके गौरवान्वित करते हैं। सृष्टि को स्थिर और स्वस्थ रखने का काम भगवान जैसे विष्णु का है, वैसे ही शरीर को स्थिर और स्वस्थ रखने का काम भगवान धन्वंतरी का है। उनमें भगवान विष्णु का अंश है, अंश रूप अवतार है। समुद्र मंथन की कथा तो सबको मालूम है। भगवान धन्वंतरी में विष्णु जी का गुणांश है। धन्वंतरी जी ने जब अवतरित हुए समुद्र मंथन से, तो उन्होंने विष्णु जी से सवाल किया कि यज्ञ में और इहलोक में उनका कौन सा स्थान है और कितना भाग है। तो इस पर भगवान विष्णु ने उनको उत्तर दिया कि आप ईश्वर नहीं हैं, आप भगवान हैं, इसलिए यज्ञ में आपका भाग नहीं है,
आपका हिस्सा नहीं है, लेकिन युग पश्चात आपका पृथ्वी पर जन्म होगा, योगोक्त सब सिद्धियाँ आपको प्राप्त होंगी, देवत्व प्राप्त होगा, भूलोक में सबसे पूजन होगा, आयुर्वेद में अष्टांग रूप में मानव हितार्थ आप प्रस्तुत करोगे आयुर्वेद को पृथ्वी पर। इस तरह राजा काशीराज के कुल में इनका जन्म हुआ। मानव देहधारी विष्णु रूप होने के कारण भगवान धन्वंतरी ने भरद्वाज को आयुर्वेद दीक्षा दी। इस तरह पृथ्वी पर उनका अवतरण हुआ आयुर्वेद शास्त्र का। यह धन्वंतरी काशीराज के पुत्र थे और ब्रह्म, वायु और हरिवंश पुराण में ऐसा वर्णन हमें मिलता है, लेकिन विष्णु पुराण में दीर्घतपा ऋषि के पुत्र है ऐसा वर्णन हमें मिलता है। वेद काल में जो महत्व आदर स्थान अश्विनी कुमार का था, वही आदर स्थान महत्व भगवान धन्वंतरी का वेद पश्चात पौराणिक काल में मिला है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में नाग देवता मनसा और धन्वंतरी जी का संवाद हमें देखने को मिलता है। उस संवाद में हमें ये मालूम होता है कि धन्वंतरी भगवान मंत्र तंत्र विद्या में भी माहिर थे। सर्पदंश से उनके मृत शिष्य को उन्होंने जीवंत किया था। वे सर्पों को भी मंत्रों के द्वारा मूर्छित करते थे। इसका मतलब है कि वो विष विद्या में भी पारंगत थे। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा है, सर्व वेदेषु निष्णातः मंत्र तंत्र विशारदः शिष्यो ही वैनेतेयस्य शंकरस्य उपशिष्यकः। मतलब अश्वविद्या और गज विद्या में भी निष्णात है ऐसा उल्लेख मिलता है। धन्वंतरी की विशेषता क्या है? तो भगवान धन्वंतरी सर्व वेद विद्या पारंगत देवता है, आयुर्वेद के प्रवर्तक है, आयुर्वेद वेदता है, अष्टांग आयुर्वेद रचयिता है, भगवान श्री विष्णु देवता का उनमें अंश है, औषधि एवं शल्य शास्त्र के कोविद है, हाथ में जिनके अमृत कलश है, सर्व व्याधि दुख यातना क्लेश हरने वाले हैं, इस पृथ्वी पर स्वर्गीय आनंद देने वाले हैं, चिर तरुण ऐसे भगवान धन्वंतरी है। श्री भगवान धन्वंतरी का स्तवन भी बहुत अच्छा है। ओम शंखम चक्रम जलौकाम दधतम अमृत घटम चारुदोर्भि चतुर्भि सूक्ष्म स्वच्छादिहृद्याम शुक परिविलसनम मौलिम अम्भोजनेत्रम कालाम्भोदो ज्वलांगम कटितट विलसच्चारुपीतांबराढ्यम वंदे धन्वंतरी तम निखिल गदवद प्रौढ़दावाग्निलीलम। तो ऐसा भगवान धन्वंतरी जी का स्तवन है। और इसके बारे में कहा है, शंखम चक्रम उपर्यधच्च करयो दिव्यौषध दक्षिणे वामे अन्य करेण संभृत सुधा कुंभम जलूकामपि बिभ्राणः करुणाम अयस्सुखकर सर्वामय ध्वंसकः क्षिप्रम न दुरिता छिनत्तु भगवान धन्वंतरिम पातु नः। तो भगवान धन्वंतरी के चार हाथों में चार वेद है, चार आयुध है, शंख चक्र जलौका और अमृतकंब। तो ये शंख जो है जिसे कौंच कहते हैं, शम मतलब कल्याण, ख मतलब रिक्त अवकाश, ध्वनि पॉजिटिव एनर्जी, जो ये अवकाश में वो ध्वनि से पॉजिटिव एनर्जी पैदा करके सबका कल्याण करते हैं, ऐसा शंख उनके हाथ में है। चक्र श्री विष्णु के आयुध की तरह है, विष्णु का अंश होने के कारण उनके हाथ में चक्र है। तेजस्वी नित्य गतिशील है वो चक्र, चैतन्य का प्रतीक है। जलौका रक्त दोष मल खींच लेती है, विष को खींच लेती है। रशिया में इसके बारे में संशोधन हुआ है, इसके सलाइवा में हिरोडिन होती है। दोस्तों, रक्त का मल खींच लेना ऐसी मशीन आज तक मॉडर्न साइंस में बनी नहीं है। चौथा है अमृतगढ़, अमृत मंथन से उत्पन्न जरा बुढ़ापा और मृत्यु को न आने देने वाले दैवी शक्ति द्रव्य है। गुड़ूची अमृता वनौषधि, जिसे अभी अमृत संज्ञा कहा गया है और उसे राष्ट्रीय औषधि का सम्मान देने जा रहे हैं। शरीर वर्ण कांति उज्ज्वल कांति तेज पुंज ऐसे अमृत बरसाने वाली घन नील मेघ की तरह मोहक, कमर को केसरी पीले रंग का कीमती ऊंचे वस्त्र पहने हुए, जीवों के समग्र आदि व्याधि रूपी वनों को दावाग्नि के ज्वालाओं से समूल नष्ट करने वाले ऐसे भगवान धन्वंतरी को मेरा कोटि कोटि नमन। भगवान धन्वंतरी का ध्यान श्लोक, इसके बारे में कहा है, यो विश्वम विद्धाति पाति सकलम संहारया तेजसा सुष्टा दिव्य महोषधि च सफला दूरी करोत्या अमयान विभ्राणो जलिना चक्रास्ति भुवने पीयूष पूर्णम घटम तम धन्वंतरी देवम ईशम मलम साम प्रार्थये श्रेयसे। जो इस विश्व की रचना, निर्मिति, संरक्षण और परिपालन करते हैं और सहजी विश्व का विनाश भी कर सकते हैं, जो दैवी गुण संपन्न वनौषधि उत्पन्न करके व्याधियों का समूल नाश करते हैं, अमृत का दीप्तिमान कुंभ अपने हाथ में धारण करते हैं, जो दैवी गुण संपन्न ऐसे वनौषधियों को उत्पन्न करते व्याधियों का समूल नाश करते हैं, ऐसे निर्मल कांति तेज होने वाले भगवान धन्वंतरी को मनोभाव से प्रार्थना करता हूँ कि उन्होंने सबका
सब मानव जाति का सर्वश्रेष्ठ प्रकार का मंगल कल्याण करना चाहिए। भगवान धन्वंतरि के विषय में जानकारी देने वाले और कंठस्थ करने वाले योग्य श्लोक ऐसे हैं। नमामि धन्वंतरिम आदिदेव सुरासुरै वंदितं पाद पद्मम लोके ज्वरारुक भय मृत्युनाशनम दातारम ईशम विशेषधौषधीनाम। तो देव और दानों में वंदित, जिनके पाद कमल पुष्प के समान है, ऐसे दोनों पावों को मेरा वंदन। ऐसे विश्व के आदिदेव धन्वंतरि को भी मैं भी वंदन करता हूँ। इस पृथ्वी पृष्ठ के ऊपर की जनता का बुढ़ापा, वेदना, क्लेश, भीति, अकाल मृत्यु, इन सब का समूल नाश करने वाले भगवान धन्वंतरि को मेरा प्रणाम है। सब प्रकार के रोग दुख कम करने वाले, नष्ट करने वाले, अलग अलग वनौषधियों को निर्माण करने वाले भगवान धन्वंतरि को मेरा प्रणाम। दूसरा श्लोक है। सुधा कुंभम हस्ते सुधा तदत अमर तीर्थ सुमनम साम सहस्त्रम जिह्वाग्रे गदहरम अतमपि निषदम मणिश्री वंशा के हृदय जलनिधे यो अजनियुका विनिघ्नम विघ्नम व सुकेतु स धन्वंतरि विभुः। तो विशुद्ध और विशाल अंतकरण होने वाले, हाथों में अमरत्व प्रदान करने के लिए जो अमृत कलश है, जिनके जिह्वाग्रा पर अथर्ववेद और उपनिषदों के हजारों मंत्र जो मानव को होने वाली विष बाधाओं को दूर करते हैं, जिनके सीने पर श्रेष्ठ मणि विराजमान है, हृदय से युगों युगों पीड़ितों के लिए हृदय में दया सागर बहता रहता है, ऐसे उच्च गुणों के आश्रयस्थान होने वाले भगवान धन्वंतरि हमारी सब प्रकार की विघ्न हर के हमारा सदैव चिरंतन सुख देवे और हमारा कल्याण करे। तीसरा श्लोक बताया गया है। क्षीराब्दे उत्थितम देव पित वस्त्रम चतुर्भुजम वंदे धन्वंतरिम भक्त्या नाना गद निषदनम। तो पीले केसरिया वस्त्र परिधान किए हुए, क्षीर सागर से मंथनोत्तर अवतरित और नाना प्रकार के रोगों से हमेशा के लिए मूल से नष्ट करने वाले भगवान धन्वंतरि को भक्तिभाव से मेरा नमस्कार। आगे चौथा श्लोक दिया है। संदिग्धम स्थिति प्रपाकः कुबीषजा दैवैक लक्ष्या स्थिता न स्वप्ने अपि चिन्तयति जनता सौख्यम कथम जायते ये विज्ञा बहुशासम चिंतनम परा प्रत्यक्ष कार्यमृता तई एव आशु परिश्रमेण ही धन्वंतरि कृपा लभ्यते। मतलब समाज में गड़बड़ घोटाले करके, माल प्रैक्टिस करके, केवल पैसा कमाने का जिनका ध्यान है और पैसा कमाना ही जो वैद्य सेवा करते हैं, ऐसे कुवैद्यों को जो कुवैद्य है, रोगों से पीड़ाओं से आह करने वाली जनता का को दुख नहीं दिखता है, उनको स्वप्न में भी वो ऐसा उनका कल्याण का सोचते नहीं है, तो उनको स्वस्थता कैसे मिलेगी, उनको सुख कैसे मिलेगा। जो तत्वज्ञ है, अपने शास्त्र से संबंधित अन्य शास्त्रों को अध्ययन करके, मतलब जो आयुर्वेद ज्ञाता है, उन्होंने बाकी अन्य शास्त्रों का भी अध्ययन करके प्रत्यक्ष विधायक कार्य करने में जो मग्न है, रत होते हैं, उन पर भगवान धन्वंतरि की कृपा के परिश्रम के बाद त्वरित होती रहती है, ऐसा कहा गया है। श्री धन्वंतरि का स्वरूप क्या है? श्रीमद् भागवत पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में पुराणोक्त धन्वंतरि की छवि क्या है, उसके बारे में कहा है। अथ उद्दधै मध्यमानाद काश्यपै अमृतार्थिभिः उदत्तिष्ठत महाराज पुरुषः परमांगतः दीर्घ पिवरो दंडः कंबुग्रीवो अरुक्षणेक्षणः श्यामलं तरुणः स्रग्भिः सर्वाभूषणः भूषितः पीतवासा महोरस्कः सभृष्टं मणिकुण्डलः अमृतपूर्णकलशं विभ्रतं वलयभूषितः स वै भगवतः साक्षात् विष्णुरंशः संभवः धन्वंतरि इति ख्यातः आयुर्वेदगिजः भाकः। अमृत मिलने की चाह से देव और दानवों में समुद्र मंथन किया, उसमें से अद्भुत थोर पुरुष प्रकट हुए, जिनके दंड दौर के समान अत्यंत मजबूत है, शंख समान उनकी मान है, ग्रीवा है, मजबूत और आकर्षक है, अरुण नेत्र किंचित लाल है, सावली शरीर कांति है, सुंदर तरुण है, गले में सुवर्ण हार है, सभी प्रकार के अलंकारों से शोभिवंत दिखने वाला, केसरिया पीतांबर पहने हुए, सुंदर कर्ली हेयर्स वाले बालों वाले, सभी विद्या कला गुण तथा भाग्य युक्त, सिंह समान अतुल पराक्रमी, हाथों में अमृत कलश लिए श्री विष्णु भगवान दैवी गुणांश से परिपूर्ण महापुरुष है, जिनके हाथों में अमृत कलश है, आयुर्वेद दृष्टि वाला साक्षात परमेश्वर का अवतार है, ऐसे भगवान श्री धन्वंतरि है। ऐसी अखिल विश्व को आरोग्य देवता WHO ने घोषित करना चाहिए। भारत सरकार और जो आयुष मिनिस्ट्री है, NCISM है, इन्होंने जरूर प्रयत्न करना चाहिए। जो ब्रह्म विद्या जो होती है, विश्व की सारी विद्याओं की जननी है, उसके अंतर्गत ब्रह्मानंद उपनिषद है, उसमें धन्वंतरि के 108 नामों का उल्लेख मिलता है। हर नाम को एक विशिष्ट कार्य और विशिष्ट अर्थ है। जो कोई इन 108 नामों का नित्य हर रोज शुद्ध पठन करेगा, उसे आयुर्वेदोक्त आरोग्य लाभ होकर निरोगी दीर्घायुषी दीर्घजीवी होगा, ऐसी फलश्रुति कही गई है। यह नामावली अति दुर्लभ है, जानबूझकर हम इसको आपको डिटेल में बता रहे हैं, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए
इसलिए हम विश्व आरोग्य देवता भगवान श्री धन्वंतरी का ये प्रथम भाग यहीं पे समाप्त करते हैं। 108 नामों का हम अगले भाग में आपको जानकारी देंगे। दोस्तों, आशा रखते हैं कि आपको भगवान धन्वंतरी के बारे में यह जानकारी अच्छी लगी होगी, मालूमात आपके ध्यान में भर पड़ी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो आपके दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।